नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको कोटक न्यू ऐप का रिव्यू करके बताऊंगा कि इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने पर हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ता है। तो मेरी आपसे निवेदन रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कोटक न्यू ऐप के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और वीडियो के आखिर में मैं आपको यह भी बताऊँगा कि कोटक न्यू ऐप के अंदर अकाउंट ओपन करवाना हमारे लिए फ़ायदेमंद है या फिर नुकसानदायक। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि कोटक न्यू ऐप का इस्तेमाल करने पर हमें कौन कौन से चार्ज देने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस एप्लीकेशन की शुरुआत कब हुई थी। तो आप देख सकते हैं जो कोटक न्यू ऐप है इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ़ डाउनलोड्स, यानी कि कोटक न्यू ऐप के गूगल प्ले स्टोर पर कितने डाउनलोड हो रखे हैं। तो आप देख सकते हैं कोटक न्यू के गूगल प्ले स्टोर पर 10 लाख से भी ज़्यादा डाउनलोड हो रखे हैं। अब हम बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के बारे में। अगर आप कोटक न्यू के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं। आप दोनों प्लान की मदद से अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं कोटक न्यू ऐप के अंदर। तो यहाँ पर जो पहला प्लान है उस प्लान का नाम है ट्रेड फ्री प्लान। इस प्लान की मदद से अगर आप इसमें अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर आपको 99 रुपये प्लस GST देना पड़ेगा। जो दूसरा प्लान है, दूसरे प्लान का नाम है ट्रेड फ्री यूथ। अगर आप इसके अंदर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो सबसे पहले आपको 299 रुपये प्लस GST देना पड़ेगा पहले साल के लिए। जब आपका पहला साल ख़त्म हो जाएगा तो दूसरे साल की स्टार्टिंग में आपको 499 रुपये प्लस GST देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के रूप में 2 बार चार्ज देना पड़ रहा है। तो यहाँ पर अगर आप 2 बार चार्ज दे रहे हैं तो यहाँ पर आपको उस तरह की फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी जिनके बारे में हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप कोटक न्यू के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 2 प्लान दिए जाते हैं, ट्रेड फ्री प्लान और ट्रेड फ्री यूथ। तो आप अगर इसके अंदर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको 99 रुपये प्लस GST देना पड़ेगा। और अगर आप इसके अंदर अकाउंट ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर आपको 2 बार अकाउंट ओपनिंग चार्ज देना पड़ेगा। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। अगर आप अपना अकाउंट ट्रेड फ्री प्लान के अंदर ओपन करवाना चाहते हैं तो इसके लिए जो आपकी उम्र है वह 30 से ज़्यादा होनी चाहिए। और अगर आप ट्रेड फ्री यूथ में अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो इसके लिए जो आपकी उम्र है वह 30 से कम होनी चाहिए। इसमें 30 से ज़्यादा होनी चाहिए और इसमें 30 से कम होनी चाहिए, तभी आप इन दोनों प्लान की मदद से अपना अकाउंट ओपन करवा पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कोटक न्यू के अंदर अकाउंट ओपनिंग चार्ज के बारे में हर एक चीज़ अच्छे समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब हम बात करेंगे अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में। तो कोटक न्यू के अंदर आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं अकाउंट ओपन करवाने के। तो अगर आप दोनों में से किसी में भी अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो दोनों कंडीशन में आपको यहाँ पर सेम टू सेम अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा, मैं जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। अगर जो आपका डीमार्ट अकाउंट है वो अगर BSDA क्लाइंट के अंडर में आता है तो इस कंडीशन में अगर आपकी होल्डिंग्स 50,000 से कम है तो आपको 0 रुपये अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा। अगर आपकी होल्डिंग्स 50,000 से लेकर 2 लाख के बीच में हैं तो आपको हर साल 100 रुपये देने पड़ेंगे अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के रूप में। अगर आपका डीमार्ट अकाउंट नॉन BSDA क्लाइंट के अंडर में आता है तो इस कंडीशन में जो आपकी होल्डिंग्स है वह अगर 1,000 से कम होती है तो आपको 0 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। अगर आपकी होल्डिंग्स 1,000 से ज़्यादा होती है तो आपको 50 रुपये प्लस GST हर महीने देना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारा डीमार्ट अकाउंट है वो हमारा BSDA क्लाइंट में आता है या फिर नॉन BSDA क्लाइंट में आता है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको कोटक न्यू एप्लीकेशन के जो कस्टमर केयर है उस पर फ़ोन लगा लेना है। उनको फ़ोन लगा के आपको पूछ लेना है कि जो आपका अकाउंट है वो किसके अंडर में आता है, BSDA क्लाइंट में आता है या फिर नॉन BSDA क्लाइंट में आता है। तो वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कोटक न्यू के अंदर अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के बारे में भी हर एक चीज़ अच्छे समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी, यानी अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर को कोटक न्यू ऐप के अंदर खरीदते हैं और बेचते हैं तो आपको कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोटक न्यू ऐप के अंदर आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं अकाउंट ओपन करवाने के। अगर आप अपना अकाउंट ट्रेड फ्री प्लान में ओपन करवाते हैं तो इस कंडीशन में अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर को बाय और सेल करते हैं तो यहाँ पर आपको 0.25%
चार्ज देना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि जो शेयर आपने मतलब कि बेचे हैं, उन शेयर की जो कीमत है वो 10,000 रुपये है, तो 10,000 रुपये का 0.25% जितना भी होगा उतना आपको मतलब कि चार्ज देना पड़ेगा किसी भी कंपनी के शेयर को बेचने पर। अब हम बात करते हैं ट्रेड फ्री यूथ के अंदर। तो अगर आप ट्रेड फ्री यूथ के अंदर किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदेंगे और बेचेंगे तो यहाँ पर आपको एक भी रुपये चार्ज नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पर ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी बिल्कुल ज़ीरो है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि यहाँ पर आपको दो बार अकाउंट ओपनिंग चार्ज देना पड़ रहा है, तो वो इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी समझ में आ गया होगा कोटक न्यू के अंदर। अब हम बात करते हैं ब्रोकरेज ऑन इंट्राडे, यानी कि कोटक न्यू एप्लीकेशन के अंदर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर कितना क्या चार्ज देना पड़ता है। तो कोटक न्यू के अंदर आपको 2 प्लान दिए जाते हैं। अगर आप पहले प्लान में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं या फिर दूसरे प्लान में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं, दोनों ही कंडीशन में आपको एक भी रुपये चार्ज नहीं देना है इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर। अगर आप अपना अकाउंट दोनों में से किसी भी प्लान में ओपन करवाते हैं तो आपको एक भी रुपये चार्ज नहीं देना पड़ेगा इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग चार्जेस के बारे में भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड चार्जेस के बारे में। तो यहाँ पर ही बिल्कुल सेम टू सेम है। आपको 2 प्लान दिए जाते हैं अकाउंट ओपन करवाने के। अगर आप पहले प्लान में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो भी आपको एक भी रुपये चार्ज नहीं देना है। अगर आप अपना अकाउंट दूसरे प्लान में ओपन करवाते हैं तो भी आपको एक भी रुपये चार्ज नहीं देना है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने पर, यानी कि कोटक न्यू के अंदर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल फ्री है। तो चलिए अब हम बात करते हैं डीपी चार्जेस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि डीपी चार्जेस होते क्या हैं। जब भी हम किसी भी कंपनी के शेयर को बेचते हैं तो उन कंपनी के शेयर को बेचने पर हमें डीपी चार्ज देना पड़ता है। तो किसी भी एक कंपनी के शेयर को अगर हम एक दिन में एक बार, 10 बार या फिर 100 बार बेचेंगे तो हमें उस एक दिन में एक बार डीपी चार्ज देना पड़ेगा किसी भी एक कंपनी के शेयर को बेचने पर। अगर हम उसी कंपनी के शेयर को अगले दिन बेचेंगे तो हमें अगले दिन अलग से डीपी चार्ज देना पड़ेगा, यानी कि एक कंपनी के शेयर को एक दिन में बेचने पर एक बार डीपी चार्ज देना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कोटक न्यू एप्लीकेशन के अंदर अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर को बेचते हैं तो शेयर पे बेचने पर आपको जो डीपी चार्ज देना पड़ेगा वो 27 रुपये प्लस GST देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको 2 प्लान दिए जाते हैं अकाउंट ओपन करवाने पर। अगर आप फर्स्ट प्लान में अकाउंट ओपन करवाते हैं तो भी आपको डीपी चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप सेकंड प्लान में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो भी आपको डीपी चार्ज देना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको डीपी चार्ज के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग चार्जेस के बारे में, यानी कि कोटक न्यू ऐप के अंदर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करने पर कितना क्या चार्ज देना पड़ता है। अगर आप अपना अकाउंट ट्रेड फ्री प्लान के अंदर ओपन करवाते हैं तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करने पर 20 रुपये पर ऑर्डर देना पड़ेगा। अगर आप अपना अकाउंट ट्रेड फ्री यूथ में ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर आपको एक भी रुपये चार्ज नहीं देना है ऑप्शन ट्रेडिंग करने पर, यानी कि ट्रेड फ्री यूथ में जो ऑप्शन ट्रेडिंग चार्जेस हैं वो बिल्कुल ज़ीरो हैं। यहाँ पर आपको एक भी रुपये चार्ज नहीं देना पड़ेगा ऑप्शन ट्रेडिंग करने पर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग चार्जेस के बारे में भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस क्या होता है। जब भी हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें हमें किसी भी कंपनी के शेयर को एक ही दिन में खरीदकर उसी दिन बेचना पड़ता है। अगर हम मार्केट क्लोज होने से पहले हमारे खरीदे हुए शेयर को बेचना भूल जाते हैं या फिर बेच नहीं पाते हैं तो इस कंडीशन में जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है वो ऑटोमेटिक हमारे शेयर को सेल कर देता है। तो जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है वो अगर ऑटोमेटिक हमारे शेयर को सेल करेगा तो इसके वजह चार्ज लेगा। उन्हीं चार्जेस को ऑटो स्कोर ऑफ चार्ज बोला जाता है। तो जो कोटक न्यू ऐप है इसके अंदर जो ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस हैं वो 50 रुपये प्लस GST हैं। अगर आप अपना अकाउंट फर्स्ट प्लान में ओपन करवाते हैं तो भी आपको ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस देने पड़ेंगे। अगर आप अपना अकाउंट सेकंड प्लान में ओपन करवाते हैं तो भी आपको ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस देने पड़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कोटक न्यू ऐप के अंदर ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कंक्लूज़न की, यानी कि अगर आपको मतलब किस कंडीशन में आपको कोटक न्यू ऐप के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहिए और किस परिस्थिति में यह आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है। अगर आपको शेयर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा समय हो गया है और आप काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कोटक न्यू एप्लीकेशन के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ज़्यादा जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए कोटक न्यू ऐप बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है।
पर लेकिन अगर आप किसी कंपनी के शेयर को बहुत अधिक मात्रा में ख़रीदना चाहते हैं और बेचना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आप कोटक न्यू ऐप के अंदर अपना अकाउंट ओपन ना करवाएं, क्योंकि यहाँ पर किसी भी कंपनी के शेयर को ख़रीदने पर और बेचने पर आपसे बहुत अधिक मात्रा में चार्ज लिया जा रहा है। पर लेकिन अगर आप कोटक न्यू के अंदर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, तो उस कंडीशन में आप कोटक न्यू के अंदर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ आ गया होगा कि किस कंडीशन में हमें कोटक न्यू के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर आप शेयर वगैरह खरीदना चाहते हैं और बेचना चाहते हैं तो आप इसमें अकाउंट अपना ओपन ना करवाएं। तो मुझे उम्मीद है कि जो भी चीज़ मैंने आपको समझाई है वह आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप कोटक न्यू एप्लीकेशन का कंपैरिजन दूसरी एप्लीकेशन से करना चाहते हैं तो इन टॉपिक पर भी मैंने वीडियो बना रखी है। तो आपको अगर इन टॉपिक के ऊपर जानकारी चाहिए कि जो कोटक न्यू ऐप है वो दूसरी एप्लीकेशन की तुलना में कितना क्या चार्ज ले रहा है, इनकी जानकारी के लिए आपको स्क्रीन पर कुछ वीडियोस दिख रही होंगी। आप उन वीडियोस पर क्लिक करके कोटक न्यू एप्लीकेशन का दूसरों से कंपैरिजन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।